हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है और उसके पहले और दूसरे चैप्टर के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हमने आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के द्वारा डाल दिए हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका विद्युत धारा है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आप में से जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है वो इस टेस्ट पेपर के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करके आप अपने स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने थोड़ी तैयारी लेट करी है या फिर तैयारी स्टार्ट करने में देरी कर दी है तो उनके लिए सजेशन ये रहेगा कि ये जो प्रश्न है वो कम से कम आप तैयार करके ही जाएं। पहला प्रश्न है कि धारा घनत्व जो है उसकी परिभाषा लिख करके और उसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और उसका मात्रक, केवल दो चीज़ें लिखनी है। दूसरा है अपवहन वेग की परिभाषा लिखो। पहले आपको अपवहन वेग की डेफिनेशन लिखनी है और इसी प्रश्न में अपवहन वेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना है। याद होगा आप लोगों को I = NE/A/V/D का एक रिलेशन आप लोगों के पास आता है, वो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। अगला प्रश्न है कि गतिशीलता जो है उसकी परिभाषा लिखनी है, मोबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, और साथ में इसकी विमा भी लिखनी है। ये दो सेपरेट प्रश्न हैं, इसकी परिभाषा अलग से पूछी जा सकती है और इसकी विमा जो है वो भी आप लोगों से सेपरेट पूछी जा सकती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 56 यानी 56 इंटू 10⁻² ओम, ये कोई प्रतिरोध की वैल्यू दे रखी है और आगे प्लस माइनस में 10% लिखा है जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं, सहता कहते हैं। इसके लिए वर्ण कोड लिखिए। कलर कोडिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, कार्बन कलर कोडिंग पढ़ी होगी, जिसमें BB क्या पढ़ा आपने, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने। तो उसी के आधार पर इसके कलर कोडिंग लिखनी है, हमें इसके रंगों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि चालकों का ताप बढ़ाने पर, यानी जो चालक पदार्थ होते हैं उनका यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनकी प्रतिरोधकता जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके ऊपर 3 शब्द आ सकते हैं, प्रतिरोधकता बढ़ेगी या प्रतिरोधकता घटती है या प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। तो टेम्परेचर के वजह से चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका रीजन आप लोगों को, इसका लॉजिक आप लोगों को, इसका रिजल्ट आप लोगों को। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पे छांटने का प्रयास किया है, वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3.4। आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 का जो चौथा एग्जाम्पल है वो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। सातवां प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति जो होता है, हॉर्स पावर जिसे हम कहते हैं, जो कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वो कितने वाट के तुल्य होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखना है। निम्न को परिभाषित कीजिए। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, कुछ टर्म्स दे रखी हैं, इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को लिखनी है। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। या तो ये तीनों के तीनों डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगी, नहीं तो इन तीन में से एक डेफिनेशन तो आपको 100% मिलने वाली है। ये जो प्रश्न है इनका चुनाव हमने कुछ इस तरह से किया है कि सभी तरह के प्रश्न इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। यदि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो मान करके चलिए कि सभी तरीके जो हैं वो इस चैप्टर के इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, कोई नया तरीका पैटर्न इसमें से शेष नहीं रहता है। अगला प्रश्न है कि सेलों के समांतर संयोजन के लिए बैटरी का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आपने पढ़ा होगा। सेलों का, प्रतिरोधों की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सेलों के संयोजन की बात कर रहे हैं। तो समांतर संयोजन में परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। पूरा डेरिवेशन आप लोगों को लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से निकलने की पूरी संभावना है सेलों के संयोजन में से। तो सर सेलों के 2 संयोजन हैं, श्रेणी संयोजन है, समांतर है, लेकिन समांतर संयोजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो दैट ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर न्यूमेरिकल तो हमें पढ़ने ही चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यदि आप बोर्ड परीक्षा में 56 में से 56 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर तो बेटा हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है।
पूरी की पूरी बुक, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे के पूरे सवाल जो हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर में हमारे पास क्या आता है, किरचॉफ के कुछ लॉज आते हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं, पहला किरचॉफ का संधि नियम और दूसरा किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो किरचॉफ का संधि नियम क्या है, उसका स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। वो किरचॉफ का संधि नियम है वो कौन से नियम पर आधारित है, तो आप जानते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। लेकिन हमने यहाँ पे किरचॉफ के पहले यानी संधि नियम से एक न्यूमेरिकल डालने का प्रयास किया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इसमें 2 एम्पियर 3 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है। इस शाखा में करंट हमें नहीं दे रखा है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट बाहर निकल रहा है, 3 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है। तो ये जो शाखा ओपी शाखा बची हुई है, ओपी शाखा में धारा का मान क्या होगा और धारा की दिशा क्या होगी। धारा की दिशा का मतलब है कि करंट ओ से पी की तरफ निकलेगा या फिर करंट जो है वो पी से ओ की तरफ निकलेगा। ये डायरेक्शन आपको मेंशन करनी है आंसर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आता होगा अच्छी तरह से। अगर ये नहीं आता है तो आप हमारे फिजिक्स के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने 12th क्लास की फिजिक्स के हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो आप लोगों को उपलब्ध करवा रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप जब चेक करेंगे तो आपको सारे टॉपिकों के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगे। हालांकि जो लास्ट ईयर लॉकडाउन के अंदर जो आरबीएसई का सिलेबस था उस टाइम हमने सिलेबस तैयार किया था, लेकिन फिजिक्स कभी चेंज नहीं होती है। किरचॉफ का जो संधि नियम है या वोल्टता नियम है वो उस समय हमारे छठे पाठ में हुआ करता था और अब आप लोगों को वो तीसरे पाठ में मिल जाता है, लेकिन चैप्टर ही चेंज हुआ है, टॉपिक वही रहना है। किरचॉफ का नियम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर उस टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.6 और 3.7 दे रखे, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इनको सॉल्व कर लिए हों तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं किए हों और आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। इनका सॉल्यूशन जो है वो हम आप लोगों को सेपरेट अलग से वीडियो में उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लेना अच्छी तरह से। इसके बाद में है कि मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए। मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज हालांकि एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। मीटर ब्रिज के 3 एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है और प्रैक्टिकल एग्जाम जब आप लोग 30 नंबर की देने जाओगे तो 50% बच्चों को तो मीटर ब्रिज ही मिल जाता है, क्योंकि ये रिपीट भी होता है, बार बार रिपीट भी होता है। तो मीटर सेतु का केवल नामांकित चित्र जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो सिद्धांत है 100 - L/L वाला वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सब आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। तो केवल रिवीजन की दृष्टि से, केवल टेस्ट पेपर की दृष्टि से आप इसमें केवल इसका नामांकित चित्र बना लीजिए। हालांकि इसके कई सारे उपयोग भी हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। 56 नंबर की तैयारी करने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि विभव मापी जो है उसके 2 सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र बनाइए। विभव मापी में आपसे विभव प्रवणता पूछ सकता है, विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, विभव मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विभव मापी के कई सारे अनुप्रयोग भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन इनमें से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए जो परिपथ चित्र है उसको हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में डाला है, तो ये आप लोगों को तैयार करना है। चलिए, इसके बाद में केवल एक प्रश्न और है कि आपके चैप्टर के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनमें से प्रश्न संख्या 4 जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, चलिए, इसके बाद में यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप सभी से अनुरोध है कि आपका सपोर्ट रहेगा तो हम डेफिनेटली आगे के जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम भी आपकी पूरी मेहनत करने के लिए, पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी क्यूरी के लिए ये जो हमारे नंबर हैं इनके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे ही यथासंभव हमें समय मिलेगा आपकी क्यूरी का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और डेफिनेटली एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य आज के सेशन का, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने पढ़ना अब शुरू किया है और अब हम फिजिक्स को कितने घंटे पढ़ें, कितना समय दें ताकि हम 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकें। तो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार आज से बोर्ड परीक्षा के 100 दिन शेष बचे हुए हैं। मतलब मान करके चलिए कि 15 दिन नवंबर के, 30 दिन 31 दिन दिसंबर के, 31 दिन आपके पास जनवरी के, उसके बाद में 28 दिन फरवरी के,
और उसके बाद में मार्च में। तो टोटल मिलाकर के यदि हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट 100 डेज आप लोगों के पास अब भी शेष हैं। अर्थात अब भी फिजिक्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है। आज के बाद भी यदि आप बिल्कुल सचेत हो जाते हैं, बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने 1 सेकंड के समय को भी यदि आप बर्बाद करना छोड़ देते हैं, तो निसंकोच 100 में से 100 अंक प्राप्त करने की भरपूर प्रयास, एक सार्थक सफल प्रयास अब भी किया जा सकता है। अब जो समय निकल रहा है वो आप लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है, बेहद घातक हो सकता है। सो दैट मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट, अनुरोध, सजेशन ये रहेगा कि अब आप लोग मेहनत करें, दिन रात एक कर दें। और सर्दी का समय है, ठंड का समय आ गया है और ये पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।